9th क्लास। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी आपको ये वाली फिगर गिवन है और आपको क्या कहा गया है, ये एक चतुर्भुज है ACBD। इसमें AC किसके बराबर है, AD के बराबर है। AC किसके बराबर है, AD के। अब AC पर ये डंडा सा लगा हुआ है ना और AD पर भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB, ये AB क्या, रेखा AB, ठीक है। ये रेखा जो है AB वो कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो भाग, यानी दो बराबर भाग, ठीक है। ये वाली रेखा बेटा इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब इतना कोण, इतने वाला कोण इतने कोण के क्या होगा, बराबर, ठीक है। और हमने ये दर्शाना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये वाली त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD के क्या है, सर्वांग सम। इस साइन को आपको बताया था, सर्वांग सम का साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। अब देखो बेटा पहले जो हमें दिया है आप वो लिखो, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें AC जो है वो किसके बराबर दी हुई है, 8, ठीक है। तो ये लिख लो आप, दिया। और हमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर भी कहा गया है, yes, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये कोण कौन सा है, CAB। A बीच में आएगा ना क्योंकि A पर कोण बन रहा है, CAB। या आप इसको BAC भी लिख सकते हो, CAB बराबर में BAD, ठीक है। ये भी दिया है हमने। अब वो लिखना है आपने जो हमने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ABC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, ठीक है। ये सिद्ध करना है। हमने इसके 4 रूल बताए थे मैंने आपको। इसके एक तो था इसका S, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। एक था हमारे पास S, साइड एंगल साइड, वेरी गुड। और एक होता है AS, एंगल एंगल साइड। और एक होता है RHS, वो लास्ट में आएगा। ये 4 होते हैं S वाले। एक और होता है बेटा, वो होता है ASA, ये भुजा भुजा भुजा, ये 2 भुजाओं के बीच में होना चाहिए कोण, ऐसे नहीं कि कोण अलग हो जाए, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। या ये वाली भुजा और ये, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं वो तो इनके बीच का कोण बराबर हो तो लगता है ये SAS। और एंगल साइड, 2 एंगल बराबर होते हैं बेटा तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा 180 में से घटा दो तो बराबर ही आ जाएगा तीसरा भी, ठीक है। इसमें भी वही नियम है, बस इसमें यह 2 एंगल के बीच की साइड हो तब भी वो दोनों सर्वांग सम होती है त्रिभुजें, ठीक है। और RHS तो दूसरा नियम है बेटा जिसमें राइट एंगल होता है ना। ये होता है राइट एंगल, ये होता है हाइपोटेन्यूज करंट, और ये होता है साइड, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो अब हमने इनमें से देखना है कौन सा हमारा लगेगा, ठीक है। देखो बेटा अब इसमें कौन सा रूल लगेगा। अब हमें AC बराबर AD दे रखा है, या एक साइड हो गई AC बराबर AD, ये तो हो गई हमारी साइड, ठीक है। अब आपने अपने माइंड में रखना है कि साइड हो गई एक बराबर। अब दूसरा कोण भी हमें दिया हुआ है, CAB बराबर
बराबर डी ए बी। कौन हो गया एक बराबर एस हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब हम कोशिश किसकी करें, एस की, है ना, यानी एक और साइड। अब कौन से त्रिभुजों में देखना है, एक इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अब देखो बेटा, ये साइड इसके बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। क्या कोई दूसरी भुजा भी बराबर है इस त्रिभुज की? कोई भुजा क्या इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है? ये तो देख लिया हमने। अब बाकी जो दोनों रह गई उनको देखो, यानी ये और ये। देखो बेटा, बताओ, कोशिश करो, सोचो। नहीं आ रही समझ? बता दूं मैं? ए बी, हाँ, ए बी, शाबाश। है ए बी, भुजा एक होती है, भुजा दो ए भी है ना भुजा। ठीक है, अब ए बी भुजा इसमें है, इसमें भी है ये भुजा। बी, ये वाली भुजा बेटा इस त्रिभुज के अंदर भी बन रही है और इस त्रिभुज के अंदर भी बन रही है, तो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन। कॉमन या हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। अब कौन सा रूल हो गया, एस ए एस। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, एस ए एस नियम द्वारा या एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज ए बी के। नियम आ गया हमारा एस ए एस, उससे हमने त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बीसी क्या है, बीसी, और ये क्या है, बीडी। अब बीसी किस त्रिभुज में आ रही है, बीसी किस त्रिभुज में आ रही है बेटे, बीसी एबीसी में आ रही है। ठीक है, और बीडी किस त्रिभुज में आ रही है, एबीडी में, इसमें आ रही है। ठीक है, अब ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज सॉरी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या बराबर है, बताओ, बराबर है? कौन सा वाला? ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर है। हमें दिया तो नहीं हुआ था, लेकिन अब आप एक चीज नोट करो, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुकी हूँ कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कैसे हो सकती है, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, जब हम ये प्रूव कर देते हैं कि कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो उसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव कर चुके हों। ठीक है ना, अब मैंने प्रूव कर दिया ना, तो इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सीपीसीटी, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं, सर्वांगसम, तो इनके जो संगत भाग हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब आप ये लिखना चाहोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, या फिर सीपीसीटी लिखना चाहोगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे बीसी बराबर बीडी, कैसे, सीपीसीटी से। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। लेकिन अब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्यों लिखा है हमने ये। ठीक है, तो यही दो चीजें हमने प्रूव करनी थी, एक त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव करनी थी और बीसी और बीडी के बारे में बताना था, और बीसी और बीडी कैसे हैं, बराबर। ठीक है, हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बेटा, एडी और बीसी दोनों बराबर दिए हुए हैं। ये एडी है और ये बीसी। ठीक है, ये चतुर्भुज दिखाई दे रही है ए बी सी डी। देखो, एक साइड ये, एक ये, एक ये और एक। ठीक है, डी ए बी एंगल, डी ए बी यानी ये वाला एंगल। ठीक है,
ये वाला एंगल बराबर है CBA के, CBA के, यानी ये वाले एंगल के, ठीक है। और हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, इसको आप डार्क कर दो, त्रिभुज को ABD, ये वाली त्रिभुज, ठीक है। ये वाली त्रिभुज BAC, इसको भी डार्क कर दो, ये वाली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता लगे कि हमने क्या प्रूव करना है, ठीक है बेटे। ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। ये वाली त्रिभुज दिख रही है, ये त्रिभुज ABD, ये वाली जहां मेरा हाथ है जिस त्रिभुज के अंदर, और ये वाली त्रिभुज जिस त्रिभुज के बीच में मेरा हाथ है, इन दो त्रिभुजों को हमने क्या करना है, सर्वांग सम प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रमाण क्या लेंगे हम, देखो ध्यान से, AD और BC बराबर दिए हुए हैं। इस त्रिभुज में ये भुजा है AD और इस त्रिभुज की भुजा है BC। ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, ठीक है। तो AD और BC दोनों त्रिभुजों की क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। ये यहाँ आप लिखोगे दिया है, यहाँ भी लिख दो दिया है। एंगल भी दिए हुए हैं। अब ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर, और ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो एंगल DAB बराबर है एंगल CPA, ठीक है। ये भी हमें गिवन है, दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, साइड हो गई, एंगल हो गया, ठीक है। अब तीसरा ढूंढो क्या हो सकता है, साइड या एंगल, साइड, एंगल, साइड देख लेते हैं हम, है कोई और बराबर। देखो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, अब ये वाली भुजा क्या और किसी भुजा के बराबर है। अब इसको चेक करो और इसको चेक करो, इसको देखो ध्यान से, AB इस त्रिभुज में आ रही है ना, और AB इस त्रिभुज में भी आ रही है ना। यस मैम। तो आप क्या लिखोगे, AB बराबर AB, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया ना ये। Yes, ma'am. लेकिन इसकी फिगर थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ये इस भुजा को क्या लिखेंगे, Vanished. ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। तो अब आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BAC के, ठीक है, हो गई बराबर। अब हमने दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, BD बराबर AC। BD किस त्रिभुज में आ रही है, इस त्रिभुज में, और AC इस त्रिभुज में, है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, BD बराबर AC। कैसे हुआ, सीधी सीधी से हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट में क्या है, ABD यानी इस त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है, और BAC यानी इस त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल, ये त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल, क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख दो, एंगल कौन सा है, ये BAD है ना, ABD सॉरी ABD, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा है, BAC। ये वाला एंगल तो इस त्रिभुज में हो गया बेटा, है ना, और ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल ABD, हाँ इस त्रिभुज में हो गया ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा है, BAC, ये वाला एंगल, ये वाला इतना, ठीक है। इसके बराबर हो गया BAC एंगल के, ये भी किससे हो गया, CPC से। ये हमारा कौन सा पार्ट था, थर्ड, ठीक है, क्लियर।